Good morning to all. I'm Pratiksha Yarul from Sunita Global School. अपने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था विच इज फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इसमें अपन ने कुछ पढ़ लिया था। आज अपन वहीं से वापस इसके आगे से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. बच्चों ने क्या देखा कि बहुत सुंदर सुंदर सी जो बटरफ्लाई थी वो इधर उधर घूम रही है। They had a close look at the bushes. By doing that, their hair and clothes had seed and thorns clinging to them. जब वो bushes यानी कि जो झाड़ वगैरह होते हैं जब उसके अंदर से निकल रहे थे या उसके पास में गए थे तो उन्होंने क्या देखा, उनके जो हाथों में, कपड़ों में और बालों में ये सब ना छोटे छोटे से सीड्स फंस गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on the decaying level on the forest floor. यानी कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, ये सारे एनिमल्स देखे और बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे और जो कुछ लकड़ियाँ जो घिरी हुई थी सारे फॉरेस्ट फ्लोर पे ये सारी चीज़ें उनको दिखने को मिल रही थी। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स और उन्होंने उन सब चीज़ों का स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seed, wing, twigs and small herbs. यानी कि जंगल की जो ज़मीन थी उसमें बहुत सारा इस तरीके से कचरा घिरा हुआ था, जैसे कि लकड़ियाँ थी, सूखी पत्तियाँ थी, मिट्टी थी, झाड़ियाँ वगैरह की सारी चीज़ें घिरी हुई थी। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, जो सड़ा हुआ जो वाला था जो भी डिकेइंग मैटर था वो थोड़ा क्या था, हल्का सा नमी वाला, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, बच्चों ने बहुत सारे बीज उठाए और क्या उठाया, लीव्स। वॉकिंग ओवर द डेड लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। तो जंगल में चल रहे थे उनको ऐसा लग रहा है कि कोई स्पॉन्ज यानी कारपेट है, यानी कारपेट यानी कि दरी और स्पॉन्ज यानी कि थोड़ी सी फ्लफी फ्लफी सी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्पॉन्ज वाली कारपेट पे चल रहे हैं। इज दैट डिकिंग मैटर ऑलवेज हम वार्म, यानी कि हमेशा ये जो डिकिंग मैटर होता है हमेशा हल्का सा एकदम गर्म होता है। गर्म यानी कि वार्म यानी कि एकदम हल्का सा नमी वाला, जैसे अपने अभी नॉर्मल जो अपने हाथ होते हैं वो वार्म होते हैं, वैसे ही वो भी जो मिट्टी थी वो वार्म थी। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड that the children could perform an activity to get an answer to these question. बच्चों प्रोफेसर अहमद ने उनको क्या क्या सजेस्ट किया बच्चों को कि आप ऐसी एक्टिविटी करो जिससे हम उनके आंसर्स दे सकें। हैव यू रीड हैव देखो, हैव यू रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स? क्या आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है या फिर सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाता है, हेटरोट्रॉफ जो कि किसी पे डिपेंड करता है, सैप्रोट्रॉफ यानी कि जो एनिमल्स पे मरे हुए या फिर सड़े हुए चीज़ों पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस है, डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वो एक तरीके से प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms. वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स पे रहते हैं वो भी किसी और को खाते हैं, उनको भी कोई और खा लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट, विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और इंसेक्ट को कौन खा लेता है, फ्रॉग। द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय स्नेक, और फ्रॉग को कौन खा लेता है, स्नेक। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन, और इसी के साथ क्या बनती है, एक
फूड चेन बनती है, जैसे कि ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, और स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने। मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, यानी कि जंगल में बहुत सारी फूड चेन्स हमें मिलती है और सारी क्या एक दूसरे से लिंक्ड होती है, यानी कि दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, और उस फूड चेन में से कोई एक एनिमल, चाहे मान लो चाहे प्लांट मान लो, अगर वो मर जाए या कुछ ना कुछ हो जाए उसको, तो पूरी चेन पे इफेक्ट पड़ता है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन अदर पार्ट, यानी कि फॉरेस्ट का हर एक पार्ट किसी अदर पार्ट पे डिपेंड करता है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट, से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड। अगर उसमें से एक भी चीज, मैंने अभी बताया था, एक भी चीज मान लो, जैसे अपन प्लांट्स को हटा दो, क्या फूड चेन आगे बढ़ पाएगी, नहीं। यानी कि अगर एक भी चीज को खराब हो जाएगा या उस पर किसी चीज का अफेक्ट पड़ेगा, तो उससे वो पूरा चेन खराब हो जाएगी। Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lamp. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insect, millipedes, ants, and beetles on them. मैंने क्या बोला कि आप इसको हैंड लेंस से अलग अलग चीजों को देखिए जो भी फॉरेस्ट के फ्लोर पे है। तो उनको क्या क्या दिखा, मशरूम्स देखे, डिकेइंग लीव्स दिखी, यानी कि जो सूख जाती है, जो सड़ जाती है वो लीव्स दिखी, और उनको क्या दिखे, छोटे छोटे से जानवर दिखे। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर, फिर उन्होंने सोचने लगे कि यहाँ पे ये एनिमल्स रहते कैसे हैं, यानी कि इंसेक्ट रहते कैसे हैं या फिर ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं। Professor Ahmad explained that apart from these animals, which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला उनको कि यहाँ पे ना कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपन को दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जो अपन को दिखते ही नहीं है, और उनको किससे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फिर पहली वंडर व्हाट मशरूम एंड अदर ऑर्गेनिज्म ईट, वो क्या सोच रही थी कि मशरूम किसको खाता है, और दूसरे जी ऑर्गेनिज्म जो भी अपन को मिलते हैं ये किसको खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। उन्होंने क्या बोला डॉक्टर प्रोफेसर अहमद ने कि ये जो चीज़ें हैं वो सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं या फिर गली हुई चीज़ों को खाते हैं, और उस चीज़ को एक डार्क कलर में चेंज कर देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमस इन क्लास इन चैप्टर 9, आप चैप्टर 9 में इसको पढ़ोगे। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस टू द सॉइल, क्या ह्यूमस सॉइल के लिए ज़रूरी है, और अगर आपको सॉइल में मिलेगी तो कौन से पार्ट में मिलेगी। The presence of humus ensure that the nutrients of the dead plant and animals are released into the soil. यानी कि ह्यूमस से हमें क्या पता चलता है, यानी कि ह्यूमस अगर मिट्टी में रहेगा तो उससे जो प्लांट्स को है वो क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। फ्रॉम देयर these nutrients are again absorbed by roots for of the living plant. What happens if animal dies in the forest? क्या होता है जब एनिमल्स, कोई एनिमल होता है वो मर जाता है। Tibu replied, the dead animals become food for vulture, crows, jackal and insect, यानी कि मरे हुए जानवर इन सब का खाना बन जाता है। In this way the nutrients are cycle, और इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। So nothing goes waste in a forest, इसीलिए जंगल में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। Billy reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. उसको अभी तक समझ में नहीं आया था कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोला जाता है। प्रोफेसर अहमद ने उसको क्या बताया, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
यानी कि प्लांट्स हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। कौन सा प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट को सनलाइट मिलना, सनलाइट के साथ वाटर, वाटर के साथ मिलके ये क्या बनाता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। कौन कौन सी तीन चीजें हो गई, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन सबको मिलके वो क्या बना देता है, ऑक्सीजन बना देता है और ग्लूकोज हमारे लिए बनाता है। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। और प्लांट का क्या काम होता है कि एटमोसफेयर में बैलेंस बनाए रखना ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स। द चिल्ड्रन शॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बोजो रिकॉल्ड what he had learned about the water cycle in class 6. Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. ये देखो ये क्या दे रखा है, जो ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, अपनी रूट से पानी को अंदर लेते हैं और वापस इवापोरेशन, इवापोरेशन यानी कि पानी का उड़ना, वो कहाँ से कर देते हैं, लीव्स में से। उनकी जो लीव्स होती है वहां से वो इवापोरेशन करते हैं। इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल यू वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। सिर्फ थोड़े से ही पेड़ पौधे होंगे तो उससे आपकी क्या लाइफ, वाटर की लाइफ साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। Ibu told them that the forest is not just home to plants and animals. Many people also live in the forest. यानी कि टीपू ने क्या बोला कि सिर्फ जानवर या फिर प्लांट्स ही नहीं रहते, इंसान भी फॉरेस्ट में रहते हैं। Some they may belong to different tribes. कुछ अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। टीपू explained that these people depend mostly on the forest. टीपू ने क्या बोला, ये जो लोग रहते हैं अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है, जंगल पे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम विथ फूड, और जंगल से उन्हें क्या मिलता है, खाना, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। और इनसे क्या क्या मिलता है, जगह रहने के लिए जगह मिलती है, फिर दवाइयाँ मिलती हैं एंड मेडिसिन, यानी कि जो भी हर्बल वाले प्लांट्स होते हैं उनसे अपन उनको क्या मिलती है, मेडिसिन मिलती हैं। दे हैव अ ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। उनको ट्रेडिशनल की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है, या उनको ये पता रहता है कि कौन सा प्लांट क्या है और कौन सा प्लांट से हम क्या कर सकते हैं। फिर देखो, while बोजो was drinking water from small stream, he saw some deer crossing the stream. जब वो पानी बढ़ने के लिए या फिर पानी पीने के लिए ना छोटी सी नदी के पास में गया तो उसने देखा कि वहां से एक डियर निकल रहा था। They disappeared into the bushes. फिर वो झाड़ियों में छुप गया। The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. जो लंबी लंबी झाड़ियाँ वगैरह होती है, फिर जो घास होते हैं, वो उससे क्या, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए जगह मिलती है, या फिर उनको छुपने के लिए जगह मिलती है, या फिर खाने के लिए उनको जगह मिलती है। ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। जैसे डियर वगैरह के, इनको लायन वगैरह खा जाता है तो उससे भी छुपने में उनको हेल्प मिलती है। Tipu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various type of dropping. Professor was informed that the forest officer could recognize the presence of some animal in the forest by their dropping and footprints. यानी कि उसको क्या मिला, कुछ उसके footprints मिले, ऐसी ऐसी चीज मिली जो कि एनिमल की होती है और वो गिरी हुई होती है। Bojo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on a heap and a bunch of seedling was sprouting. यानी कि उनके ना एक उनको ऐसे छोटे छोटे से इंसेक्ट का क्या मिला, एक ग्रुप मिला, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग बोलते हैं, जहाँ पे सेवरल बीटल्स और क्या कर रहे थे, छोटे छोटे गड्ढों में या फिर खाना खा रहे थे। These seedling are of the herbs and shrubs. The animals also disappear the seed of certain plant and help the forest to grow and regenerate.
यानी कि जो एनिमल्स होते हैं जो डिस्पर्स करते हैं सीड्स को, क्या करते हैं डिस्पर्स, यानी कि अगर जैसे एनिमल्स है फ्लावर्स के पास गए, जैसे बटरफ्लाइज वगैरह के, ठीक है, जब वो गई बटरफ्लाइज तो उनके ना फ्लावर्स के जितने भी पोलन्स होते हैं तो वो बटरफ्लाई से चिपक जाते हैं। वही बटरफ्लाई जब जब दूसरी जगह जाके बैठती है तो वहां पे वो गिर जाते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो पोलन्स होते हैं वो डिस्पर्स होते रहते हैं, तो इससे भी प्लांट को ग्रोथ में हेल्प मिलती है। After listening to this, Bojo noted in his notebook, by harboring greater variety of plant, the forests provide greater opportunity for food and habitat for the herbivores, यानी कि प्लांट से एनिमल्स को खाना भी मिलता है, रहने के लिए जगह भी मिलती है। Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of, यानी देखो हर्बीवोरस कौन प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, यानी कि एनिमल की बहुत ज़्यादा तादाद भी क्या करती है, प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती है। फिर डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ग्रोइंग प्लांट, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो खाने को सड़ा देते हैं या गला देते हैं, या एनिमल्स को सड़ा देते हैं गला देते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जब वो सड़ा देते हैं गलाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, प्लांट को एक तरीके से न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवाते हैं। Therefore, forest is a dynamic living entity full of life and vitality. इसीलिए फॉरेस्ट क्या बोला जाता है, एक ऐसी एंटिटी, यानी कि ऐसी लिविंग एंटिटी जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इट वॉज आफ्टरनून। यहाँ से अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के आज इतना ही, और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप इसको अच्छे से मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छे से रीड करने के बाद में अगर फिर भी समझ में नहीं आए रीड करने के बाद में तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना। ये चैप्टर मैंने क्लास में भी समझा दिया था, ये कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ बताया जाता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।